हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 के बी को। कल हमने एक्सरसाइज 8 के बी में ही ना 1 से लेकर के देखेंगे तो 5 नंबर तक ना प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे। और 6 नंबर से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर जो जितने भी प्रश्न बच गए थे ना उसको बोले थे कि कल के वीडियो में हल करा देंगे। और फ्रेंड्स आपको होमवर्क में दिए थे कि जितना प्रश्न आपसे बनेगा बनाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपसे बना होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी बना होगा ना और जो लोग बनाए होंगे तो आज यहाँ पर मिला लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इससे पहले वाला जिनको भी वीडियो देखना है प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, है ना। सभी वीडियो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी। तो चलिए हल करते हैं छठे को। देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर में ना यहाँ पर बोला गया है साफ साफ कि दी गई आकृति में एम और एन ना यहाँ पर समांतर यहाँ पर है, समांतर तथा एम और एन के बीच की दूरी, एम और एन समांतर है, एम और एन के बीच की दूरी ए बी, ये रहा, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो सी डी और ई एफ की दूरी निकाली। देखिए अगर फिर से कोई भी लाइन आपस में यहाँ पर समांतर खींची गई है, एक का मान हमें पता है ना, तो सभी का मान वही रहेगा। ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 होगा, ठीक है। क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ना सदैव समान रहती है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी जो कि 5 है तो बराबर हो जाएगा सी डी के, बराबर हो जाएगा ई एफ के। इसका दूरी 5 है तो ये सभी का दूरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा कैसे, ब्रैकेट में लिख देंगे ना कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी या तो लिखिए सदैव समान रहता है, सदैव बराबर रहता है, या फिर अचर होती है। बात बराबर ही है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा छठा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सातवां में आइए। देखिए सातवां में ना यहाँ पर शायद ऑप्शन वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 से लेकर के 4 तक है, ठीक है। इसको कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए बोला गया है ना, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो तो प्रत्येक कोण समकोण हो लेकिन चारों भुजाओं आपस में बराबर ना हो, ठीक है। तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बना लें तो ज़्यादा यहाँ पर फ्रेंड्स बेहतर तरीका से समझिएगा। देखिएगा 7वां नंबर में ये फ्रेंड्स देखिएगा हम यहाँ पर फिगर बना लिए हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न बोला गया ना वो देखिएगा, बोला गया यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर हो। सम्मुख भुजा फ्रेंड्स यानी कि आमने सामने की भुजा, ये वाला समांतर होगा, यहाँ से ये वाला समांतर होगा, है ना। जैसे कि ये है 5 तो ये भी 5 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तथा प्रत्येक कोण समकोण होगा। देखेंगे ना ये भी कोण, ये भी कोण, ये सभी समकोण है लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। लेकिन देखेंगे ना चारों भुजा फ्रेंड्स आपस में बराबर नहीं है। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 4 है तो ये 4, कोई 5 है कोई 4 है, बराबर तो है नहीं। तो उस चतुर्भुज को उपयुक्त नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ये वाला चतुर्भुज का पढ़े हैं, इसको क्या कहते हैं, आयत, ठीक है। वर्ग तो फ्रेंड्स चारों भुजा बराबर होगा। समलम चतुर्भुज देखें आगे भी यहाँ पर फिगर आएगा बनाने के लिए तो बना करके बताएंगे। और सम चतुर्भुज भी फ्रेंड्स ये नहीं है, क्योंकि सम चतुर्भुज में ना ये हल्का सा इस प्रकार से तिरछा रहता है, 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है। तो यही है फ्रेंड्स। तो 7वां का आंसर हमारा आयत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है तो आप लिख दीजिएगा 3। चलिए आगे देख लेते हैं 8वें को। 8वां में देखेंगे ना आ चुका है समांतर चतुर्भुज, है ना। देखिए बोला गया यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं बराबर हो तो उस चतुर्भुज का नाम क्या है। देखिए आसन भुजा बराबर है इस प्रकार से, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सभी का सभी बराबर है। क्या ये वर्ग है, इसका चारों भुजा बराबर रहता है, नहीं। आयत है, आयत तो ये होता है अभी जस्ट बता है। समलम है तो नहीं, तो क्या बचेगा समचतुर्भुज। तो इसका भी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। लिख दीजिएगा क्या है, समचतुर्भुज, सम चतुर्भुज। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना 8 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। चलिए अब देखते हैं 9वें को। देखेंगे ये रहा 9वां नंबर। 9वां नंबर में बोला गया ना कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो तो उस चतुर्भुज का नाम बताना। सिर्फ एक ही युग्म समांतर होगा, बिल्कुल। ये फ्रेंड्स देखेंगे इस प्रकार से, ये वाला जो बना रहे हैं ना ये हमारा है समलम चतुर्भुज। कैसे, ये वाला और ये वाला सिर्फ समांतर है, ये समांतर नहीं ना, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, अलग अलग। तो इसका देखिए ना आयत होगा ना वर्ग होगा ना फ्रेंड समांतर चतुर्भुज होगा, क्या होगा तो समलम। ऑप्शन नंबर 4 इसी के अंदर लिख दें, ऑप्शन 4 समलंब। तो यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स सभी का फिगर और सब समलंब क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, सब आप समझ गए हैं। तो 9वां तक कंप्लीट हो जाता है हमारा। 10वां में देखेंगे फिगर दिया गया है।
10वां में है यहाँ पर हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। बोला भी गया है कि पूर्व गठित परिणामों तथा समांतर रेखाओं के गुणों पर आधारित प्रश्न। दी गई चित्र में BC समांतर है PQ का, ये रहा BC, ये हमारा PQ का समांतर हो जाएगा, ठीक है। फिगर पर बढ़िया से ध्यान से देख लेंगे तो हमसे x, y और z का यहाँ पर मान पूछा गया है। कहाँ कहाँ x से देखेंगे, ये रहा x, ये रहा y, अब ये रहा z, इन सभी का ना मान ज्ञात करना है। तो x का मान क्या होगा, तो देखेंगे अगर ये 60 डिग्री होगा फिर तो सबसे पहला नंबर याद कीजिए ना कि इसमें कौन अंतः कौन होता है, कौन समांतर कौन होता है, कौन संगत कौन होता है, सभी हम आपको बताए हैं। तो अगर ये 60 डिग्री होगा ना तो ये भी 60 डिग्री होगा। x जानते हैं कैसे, एकांतर अंतः कोण से, ठीक है। अब देखिए, अब फिर हम z भी निकाल देंगे। z कैसे निकल जाएगा, तो पहले फ्रेंड्स हम x का निकालते हैं, फिर एक एक चीज़ करके बताते हैं, तो फिर ऐसे में नहीं समझ पाइएगा ना बढ़िया से। देखेंगे सबसे पहले हम लिख लेते हैं x बराबर 60 डिग्री आया है, कैसे, तो एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, इतना तो समझ गए हैं ना। ये वाला 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण से x बराबर मान हमारा आ गया है। अब यहाँ पर हम z बराबर मान निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, जो यहाँ पर पहले समझिएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना x के जगह पर हम यहाँ पर 60 लिख सकते हैं, ठीक है। एकांतर अंतः कोण से क्या हो जाएगा, x वाला और z वाला को क्या दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 60 जोड़ z, यहाँ भी यहाँ पर क्या इसी करेंगे तो एकांतर अंतः कोण से, तो लिख देंगे एकांतर अंतः कोण से। अच्छा किसके बराबर हो जाएगा, तो देखेंगे ये हमारा 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला पूरा का मान यहाँ पर से 180 डिग्री होता है, लेकिन ना अगर इसको इन दोनों को देखिए कि ये वाला 100 डिग्री है ना, तो फिर इसका अपोजिट ये है ना, तो ये 60 है z, इन दोनों को जोड़िएगा, ये यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को जोड़ेंगे ना 60 जोड़ z, तो हमारा 100 डिग्री के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, तो वैसे तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये 100 है तो ये यहाँ पर 60 है, तो 60 में 40 और जोड़ देंगे तो 60 है 40 100 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई यहाँ पर शुरू बार पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में ना आए। तो 100 डिग्री एकांतर अंतः कोण से ही आएगा, जस्ट इस प्रकार से लिख देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर z बराबर आपको पता है 100 डिग्री रहने दीजिए, 60 को इधर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, 100 में से 60 घटाएंगे ना तो यहाँ पर फिर से z का मान आ जाएगा 40 डिग्री। बताइए क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। तो x का मान z का मान आ गया है, अब हमें यहाँ पर y चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा रहता है तो 180 डिग्री, तो 60 डिग्री z डिग्री, अब y डिग्री लिखिए पहले, 60 डिग्री z डिग्री y डिग्री, इन तीनों का मान होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर। बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। अच्छा ये कैसे आया है, तो लिखेंगे रैखिक युग्म से, ठीक है। ये तो 60 रहेगा ही, और जेड का मान अभी हम निकाले हैं ना 40 डिग्री, तो यहाँ पर जेड का मान हम 40 डिग्री रखेंगे। बाई का मान नहीं पता है, बराबर 180 डिग्री, 60 है 40 से 100 हो जाएगा, तो बाई बराबर 180, 100 है इधर आएगा तो माइनस में 100, 180 में से 100 जाएगा ना तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए x का मान कितना आ चुका है, तो हमारा यहाँ पर 60 डिग्री, y का मान कितना आया है, तो ये देखेंगे 80 डिग्री, z का मान कितना आया है, तो ये देखेंगे 40 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 60, 80 और 40 हमारा आंसर आ चुका है 9वां नंबर का, ये 9वां बोल रहे बल्कि 10वां का, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स 10वां नंबर हल हो जाता है। चलिए अभी 11वां को देख लीजिए। बोला गया है कि दी गई चित्र में ना x तथा y का मान ज्ञात करना है, ये वाला x है ये वाला y का मान। तो देखिएगा x का मान कैसे यहाँ पर निकलेगा, पहले जो देखिए ये ऊपर 45 है ना, ये 30 है, तो फिर से ये वाला पूरा एक कोण बना हुआ है ना, ये पूरा एक कोण इधर है y, ये अंदर वाला कोण है x, तो 45 और 30 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा निकल करके 75। अब y कैसे निकालिएगा, पूरा कोण होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री में से ये वाला 75 को हटा दीजिए तो जो कोण निकाल करके आ जाएगा वो हमारा y ही ना आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स पुनर्युक्त कोण पढ़े थे ना जो पूरा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो पहले x का मान निकाल देते हैं 45 और यहाँ पर 30 को जोड़ देते हैं, ठीक है। x से यहाँ पर दोनों कोण 45 और 30, देखिए 11 नंबर, x बराबर 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री। अब y बराबर 360 डिग्री में से यही वाला 75 डिग्री घटा देंगे तो आ जाएगा 285 डिग्री। यहाँ पर फिर से आप चाहें तो लिख लीजिएगा कि पुनर्युक्त कोण का मान 360 डिग्री होता है, ठीक है। देख लीजिए तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है,
11 नंबर भी हल हो गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे ना तो शेष कोई भी हमारा प्रश्न नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 11 तक ही प्रश्न था जो कि हमने यहाँ पर आपको हल करवा दिए हैं। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज हमारा यहाँ पर 8 का बी भी आज हल हो गया है। कल फ्रेंड्स अब 8 का सी भी नहीं है, डायरेक्ट 9 है, तो 9 को हल कराएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे या फिर किसी में कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि डाउट तो नहीं बचा होगा, है ना। सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से समझा है, बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पर फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आज का सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो ना, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।